नाज़रीन, बहुत सारी चीजें हुई हैं आजकल, स्पेशली कुछ अरसे के अंदर, इस पूरे हफ्ते के अंदर जो सूरत हाल डेवलप हुई है वो इस तरह से डेवलप हुई कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मामले में सीज फायर आ गई। और स्पेशली जो लास्ट संडे को मैं बात कर रही थी वो आज भी राइज है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त होगी कि मेरा लास्ट संडे वाला शो जरा उसका इंट्रो देखिएगा, उसके अंदर सारे दलाइल मैंने पेश किए थे आपके सामने कि किस तरीके से हम बरादर मुल्क कहते रहे और वो हमारे माओ, बच्चों, बहनों, बेटियों को शहीद करते रहे, हमारे जवानों को, हमारे अफसरान को शहीद करते रहे। और जब अपने पे पड़ी तो फिर कहना शुरू कर दिया कि देखिए जी मुसलमान को किस तरीके से बेदर्दी से मार रहा है। तो ये मुसलमान एकदम से उठ के तब क्यों आए जब उनके ऊपर आन पड़ी बात। बहरहाल एक और तरफ मुसलमान के नाम पर या इस्लाम के नाम पर कुछ लोग जागे थे और वो थे टीएलपी। लेकिन याद रखिए कि टीएलपी जो कि 2016 के अंदर बनी, पहले ही साल बनते ही उनके ऊपर दहशतगर्दी का एक मुकदमा बन गया। कोई ऐसी जमात जो कि सियासी जमात के तौर पर आए और पहले ही साल दहशतगर्दी का मुकदमा बनवा ले और सैकड़ों उसके बाद से सियासी जमात के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बने हों और वाकई में दहशतगर्दी में मुलव्विस होते हुए नजर आए। 2021 15 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी इनको बैन किया, लेकिन आज पंजाब हुकूमत ने भी इनको बैन करने की अनाउंसमेंट कर दी है। सुने जरा। पंजाब काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए मंजूरी दे दी है। वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद अपलोड करना, जलाओ घिराओ, इस फसाद को ग्लोरीफाई करना, पीका के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। अब बहुत सारे लोगों की ये गुजारिश थी या ये डिमांड थी या ये रिक्वेस्ट, जो भी कह लीजिए, कि मुज़ाकरात होने चाहिए था। इनसे मुज़ाकरात करते, ऐसे मारधाड़ ना करते, इस तरीके से किसी तरीके से हेवी हैंडेडनेस ना करती, स्टेट तो मां के जैसी होनी चाहिए, वो वाली सूरत हाल। तो ये क्लैरिफिकेशन भी मिल गई कि भाई मुज़ाकरात तो पहले दिन से चल रहे थे, हम मुज़ाकरात की बात कर रहे थे तो वो मना कर रहे थे, वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इट वाज टू लेट। जरा मोहसिन नकवी साहब की बात सुनिए। रात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। क्या ये रैली जो थी फलस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए? उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे। सवाए टीएलपी के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम ऊपर कोई एक्शन की ना इजाजत है ना होगी। अब ये तो वाज़ेह हो गया है कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जा सकता, कार्य सरकार में मुदाखलत करने नहीं दी जा सकती। एहतजाज पुरअमन हो तो बात अलग है, लेकिन जो मुतशद्दिद एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज का ऑपोजिट, वो करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। बहरहाल मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो मुज़ाकरात एक और तरफ होने हैं। आज 6 बजे वो 48 घंटे की सीज फायर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन हुई थी अफगान तालिबान की दरखास्त के ऊपर, वो एक्सपायर हो गई थी। अब ये 48 घंटे और बढ़ गई है, यानी संडे 6 बजे तक ये मुज़ाकरात की जो कोशिशें हैं ये जारी रहेंगी। सीज फायर की ये मुद्दत शाम 6 बजे संडे तक मौजूद रहेगी। हमारा वक्त, ये खबरें आ रही थी मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि जी हमारा वक्त पहुंच चुका है दोहा, पाकिस्तान का डेलीगेशन इस टाइम पर पाकिस्तान में ही मौजूद है और वो कल जाएगा मुज़ाकरात करने के लिए। तो कल से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज होगा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से कल क्या कहा कि बॉल किसकी कोर्ट में, अब सुने। हालिया वाकयात हुए उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, मेरे खारजा मुतकी वो दिल्ली में थे, मजबूरन फौज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सीज फायर चाहते हैं, उन्होंने दरखास्त की। कल हमने फैसला किया कि 48 घंटे इंटरम सीज फायर हम करेंगे। अगर वो हमारी जो बिल्कुल जायज शराइत है उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये पैगाम उनको कल दे दिया गया। अब द बॉल इज इन देयर कोर्ट। अब ये बॉल पहले भी इनकी कोर्ट में था। 11 और 12 की शब के दौरान अफगान तालिबान और टीटीपी फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सरहदी इलाकों के ऊपर अटैक किया। इस अटैक के अंदर वो ये समझ रहे थे, वो जोम में थे, जिस जोम में के अफगानिस्तान को कभी किसी ने जेर नहीं किया, उनको भूल गया था। 1960 के अंदर, 1961 के अंदर पाकिस्तान ने बाजौड़ के अंदर किस तरीके से उनकी कोशिश पाकिस्तान की इलाकों के ऊपर कब्जा करने की किस तरीके से बिल्कुल चकनाचूर कर दी थी, उसको कंप्लीट नीस्तो नाबूद कर दिया था उनकी कोशिश को। पाक फौज ने मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद 21 उनकी पोस्टों के ऊपर हम लोगों का कब्जा हुआ टेम्पररली। 200 से ज्यादा फितनतुल खवारिज का कंफर्म्ड उनको जहन्नम वासिल किया गया और न सिर्फ ये, सैकड़ों को हमने जख्मी भी किया। ये सूरत हाल थी। लेकिन आज अफगान जो रेफ्यूजीज हैं उनके हवाले से बड़ा क्लियर एक डिसीजन हो गया। वो डिसीजन मैं आपके सामने रखूंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत
ایک افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا ہے. اس اجلاس کے اندر فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے, وفاقی وزراء تھے, وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ, سندھ بلوچستان پنجاب کے وزراء اعلیٰ شریک تھے. افسوس کی بات یہ کہ KPK کے وزیر اعلیٰ ادھر موجود نہیں تھے. انہوں نے ایک ایسی شخصیت کو ادھر بھیجا جو کہ نہ تو سرکاری نہ حکومتی عہدہ رکھتی ہیں. وزیر اعظم نے اس اجلاس کے اندر یہ کہا کہ جی پاکستان کی گزشتہ دہائیوں سے افغانستان کے ہر مشکل گھڑی کے اندر مدد کی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام نے ہزاروں قیمتی جانوں کی قربانیاں بھی دی ہیں جو کہ تقریباً 90,000 سے ابو ہیں. اربوں ڈالر کا معاشی نقصان بھی ہم کر بیٹھے ہیں. لیکن افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے اندر ملوث عناصر کو اس ٹائم پر پایا جانا انتہائی تشویشناک امر ہے. نہ صرف یہ, نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ, وزیر دفاع, اعلیٰ حکومتی عہدیداران متعدد بار افغانستان کے دورے بھی کر چکے ہیں. اس کے اندر چین بھی تھا, بہت سارے اور ممالک تھے جنہوں نے کرنے کی کوشش کی بیچ میں کسی طریقے سے میڈیشن, لیکن نہیں ہو پایا. افغان نگران حکومت کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کے روکنے کے حوالے سے بھی مذاکرات کیے گئے تھے, لیکن وہ بھی کسی بھی سائیڈ پر نہیں چل سکے. تمام صوبائی حکومتیں, تمام وفاقی حکومتیں, صوبائی ادارے جتنے بھی ہیں قریبی تعاون کے ساتھ پاکستان میں غیر قانونی طور پر جتنے افغان باشندے موجود ہیں ان کو جلد از جلد وطن سے نکالیں, پاکستان سے نکالیں اور ان کی وطن واپسی کی طرف اس کو یقینی بنایا جائے. ناٹ جسٹ دیٹ, پاکستان کی بہادر افواج اس حملے کا بھرپور انداز میں جواب دیا. اس بات کو بھی سراہا پرائم منسٹر نے. 16 اکتوبر 2025 تک, اس مطلب کل تک 14,77,592 افغانیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے. افغان مہاجرین کو کسی بھی قسم اضافی مہلت اب نہیں دی جائے گی. دیر از نو ٹائم ایٹ آل, دا کلاک از ٹکنگ. ان کی وطن واپسی جلد یقینی بنائی جائے, یہ بھی اس بات کا بھی عزم کیا گیا. سو یہ صورتحال ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, اور اسی صورتحال کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی. ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ ارشد ملک صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام ایز ویل.